हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान 342। आज की इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस की सबसे बेस्ट स्कीम एनएससी स्कीम के बारे में फुल जानकारी दूंगा, जिसमें आप लमसम इन्वेस्टमेंट करके 100% सेफ तरीके से 11,225 रुपये का मैक्सिमम मंथली इंटरेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। कृपया वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पोस्ट ऑफिस की सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देने वाली स्कीम एनएससी स्कीम यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, जिसके अंदर हम एक बार पैसे इन्वेस्टमेंट करके पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम से ज़्यादा इंटरेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। यानी पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम, FD स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से भी ज़्यादा इंटरेस्ट हमें मिलेगा। वो कैसे? तो मैं इस वीडियो में एनएससी स्कीम की पूरी डिटेल आसान तरीके से बताने वाला हूं। साथ ही साथ 2024 की नई इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा कि हम अगर नए साल 2024 में पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख या फिर 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, यानी अलग अलग इन्वेस्टमेंट करने पर मैच्योरिटी हमें कितनी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पोस्ट ऑफिस में टोटल 10 तरह की सेविंग स्कीम हैं और इन सभी स्कीमों की जो इंटरेस्ट रेट है वो भी अलग अलग है, लेकिन एनएससी स्कीम वो स्कीम है जो हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देती है। यहाँ पर मैं पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट बता देता हूँ। तो सबसे पहले आरडी स्कीम की बात करें तो आरडी पर 6.7% का इंटरेस्ट मिल रहा है। MIS स्कीम पर 7.4% इंटरेस्ट मिल रहा है। TD/FD पर अलग अलग इंटरेस्ट मिलता है, जिसमें 1 साल की TD पर 6.9%, 2 साल की TD पर 7%, 3 साल की TD पर 7.1% और 5 साल की TD पर 7.5% इंटरेस्ट मिल रहा है। बात करें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की तो इस पर हमें 8.2% का इंटरेस्ट मिल रहा है। KVP यानी कि किसान विकास पत्र, इस पर 7.5% का इंटरेस्ट और MSSC यानी कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट पर 7.5%, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम पर 7.1%, सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% और हमारी NSC स्कीम पर 7.7% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इस लिस्ट में हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट निम्न स्कीम के हैं: सुकन्या समृद्धि योजना 8.2%, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 8.2% और तीसरे नंबर पर एनएससी स्कीम 7.7% आ रही है। तो यहाँ पर आप लोग यह सोच रहे होंगे कि एनएससी स्कीम सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देने वाली स्कीम कैसे है। तो यहाँ पर भले ही सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी एनएससी स्कीम मैच्योरिटी पर हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट बना कर देगी। वो कैसे? तो इसके लिए मैं वीडियो में आगे तीनों स्कीमों की कैलकुलेशन करके भी बताऊंगा, यानी एक साथ तीनों स्कीमों की कैलकुलेशन दिखाऊंगा, जिससे आपको खुद पता चल जाएगा कि एनएससी स्कीम कैसे सबसे बेस्ट स्कीम है। तो कैलकुलेशन करके देखें। उससे पहले एनएससी स्कीम में इन्वेस्ट करने के बेसिक डिटेल जानना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि कौन कौन व्यक्ति एनएससी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसका अकाउंट ओपन करने के बाद हम इसमें मिनिमम और मैक्सिमम कितना रुपया जमा कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट किए गए रुपये पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, मैच्योरिटी कितने साल बाद होगी, अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं या नहीं, ये सारी डिटेल जानने के बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अकाउंट ओपन की बात करें तो पोस्ट ऑफिस का एनएससी अकाउंट हम अपने नाम से सिंगल ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम चाहें तो फैमिली के 2 या 3 लोगों के साथ मिलकर जॉइंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा आपकी फैमिली में 10 साल से ऊपर का कोई माइनर है तो वह भी अपने नाम से अकाउंट ओपन करवा सकता है। बात करें डिपॉजिट लिमिट की तो एनएससी अकाउंट के अंतर्गत हम कम से कम 1,000 रुपये, जबकि मैक्सिमम हम जितना चाहें उतना रुपया जमा करवा सकते हैं। हम चाहें तो पोस्ट ऑफिस में एक से ज़्यादा एनएससी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, यानी कि 2, 3, 4, 5 अकाउंट अपने नाम से ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा जो भी रुपए हम पोस्ट ऑफिस एनएससी स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे उस पर इनकम टैक्स की धारा 80C के अंतर्गत टैक्स में छूट मिलेगी। साथ ही साथ हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो
NSC स्कीम पर प्रेजेंट टाइम पर 7.7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। बात करें मैच्योरिटी की तो NSC अकाउंट की मैच्योरिटी अकाउंट ओपन की डेट से 5 साल बाद होती है। प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट की बात करें तो यदि हमें अचानक से रुपयों की ज़रूरत पड़ जाए तो हम NSC अकाउंट को 5 साल से पहले प्री मैच्योर क्लोज नहीं करवा सकते हैं। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। लेकिन फिर भी 3 ऐसी कंडीशन हैं जिसमें हम NSC अकाउंट का प्री मैच्योर क्लोजर करवा सकते हैं। कंडीशन नंबर 1, अकाउंट होल्डर की डेथ होने पर। कंडीशन नंबर 2, किसी गजेटेड ऑफिसर द्वारा फॉरफीचर यानी हरण करने पर। कंडीशन नंबर 3, किसी कोर्ट के आदेश पर। इन 3 कंडीशन पर NSC अकाउंट को मैच्योरिटी से पहले क्लोज करवाया जा सकता है। अब हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट 7.7% के हिसाब से कितने जमा करने पर मैच्योरिटी पर कितना रिटर्न मिलेगा। यदि हम NSC अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा करें तो 5 साल बाद हमें 44,903 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। यदि हम 5 साल बाद टोटल रिटर्न की बात करें तो 1,44,903 रुपये मिलेंगे। यदि हम NSC अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा करें तो 5 साल बाद हमें 89,806 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। यदि हम 5 साल बाद टोटल रिटर्न की बात करें तो 2,89,806 रुपये मिलेंगे। यदि हम NSC अकाउंट में 3 लाख रुपए जमा करते हैं तो 5 साल बाद हमें 1,34,710 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। यदि हम 5 साल बाद टोटल रिटर्न की बात करें तो 4,34,710 रुपये मिलेंगे। यदि हम NSC अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा करते हैं तो 5 साल बाद हमें 2,24,516 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। यदि हम 5 साल बाद टोटल रिटर्न की बात करें तो 7,24,516 रुपये मिलेंगे। यदि हम NSC अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा करते हैं तो 5 साल बाद हमें 4,49,033 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। यदि हम 5 साल बाद टोटल रिटर्न की बात करें तो 14,49,033 रुपये मिलेंगे। यदि हम NSC अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करते हैं तो 5 साल बाद हमें 6,73,550 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। यदि हम 5 साल बाद टोटल रिटर्न की बात करें तो 21,73,550 रुपये मिलेंगे। अब हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि NSC स्कीम का इंटरेस्ट रेट अन्य 2 स्कीमों सुकन्या समृद्धि योजना 8.2% और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 8.2% से ज़्यादा कैसे है, जिसे हम निम्न टेबल से देखते हैं। यदि हम NSC स्कीम में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल बाद हमें 2,24,516 रुपये टोटल इंटरेस्ट मिलेगा। यही सेम अमाउंट यदि हम सुकन्या समृद्धि योजना सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल बाद हमें 2,04,999 टोटल इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि 5 साल बाद हमें NSC स्कीम में 19,517 रुपये ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। यदि हम NSC स्कीम में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल बाद हमें 4,49,033 रुपये टोटल इंटरेस्ट मिलेगा। यही सेम अमाउंट यदि हम सुकन्या समृद्धि योजना सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल बाद हमें 4,09,999 रुपये टोटल इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि 5 साल बाद हमें NSC स्कीम में 39,034 रुपये ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। यदि हम NSC स्कीम में 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल बाद हमें 13,47,101 रुपये टोटल इंटरेस्ट मिलेगा। यही सेम अमाउंट यदि हम सुकन्या समृद्धि योजना सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल बाद हमें 12,29,999 रुपये टोटल इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि 5 साल बाद हमें NSC स्कीम में 1,17,102 रुपये ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि भले ही सुकन्या समृद्धि योजना सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 8.2% का इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन फिर भी NSC स्कीम में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट कंपाउंड होके मिलता है। यानी कि NSC स्कीम में ब्याज पे ब्याज मिलता है। NSC स्कीम में प्रत्येक वर्ष का ब्याज अगले वर्ष के मूलधन में जोड़कर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। तो है ना NSC स्कीम सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली स्कीम। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।